सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां से हर साल लाखों लोग मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र चले जाते हैं। बेरोजगारी को राजनीति का हथियार बना दिया जाता है। जहां कहा जाता है बिहार में फैक्ट्रियां है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में हजारों फैक्ट्रियां पहले मौजूद है, सैकड़ों नई फैक्ट्रियां लाइन में खड़ी है और आने वाले 5 से 10 सालों में बिहार पूरे भारत को लेबर और मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे बिहार में अभी कितनी फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ हैं, बिहार में उद्योग क्यों बंद है और सबसे जरूरी, भविष्य में बिहार में कौन-कौन सी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने वाली है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि बिहार गरीब इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ काम नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ काम को रोका गया। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर। बिहार में अभी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? जब भी फैक्ट्री की बात होती है तो लोग सिर्फ टाटा अंबानी जैसे बड़ी कंपनियों को गिनते हैं, लेकिन सरकार फैक्ट्रियों को 3 कैटेगरी में गिनती है। फैक्ट्रियों की 3 श्रेणी: लार्ज इंडस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कुटीर व ग्रामीण उद्योग। सरकारी आंकड़ा एएसआई प्लस एमएसएमई डेटा के आधार पर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ, बिहार में लगभग 3500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। वो फैक्ट्रियाँ जो 10 से ज़्यादा मजदूर, मशीनों से उत्पादन, टैक्स और लेबर लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। एमएसएमई यूनिट्स, बिहार में 10 लाख से ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट्स है। इनमें शामिल है फूड प्रोसेसिंग, राइस मिल, आटा मिल, प्लास्टिक, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट, ईंट भट्टे, स्टील फैब्रिकेशन। यही वो सेक्टर है जहां बिहार सबसे ज़्यादा मौजूद है, लेकिन चर्चा कभी नहीं होती। कुटीर और हथकरघा उद्योग लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि भागलपुर सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, सूती कपड़ा, बांस उद्योग। अब बात करें कि बिहार में फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ हैं। बिहार के प्रमुख उद्योग क्षेत्र: बरौनी रिफाइनरी, केमिकल, उर्वरक, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट, हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक एक्सपोर्ट यूनिट्स, मुजफ्फरपुर में लीची प्रोसेसिंग, चीनी मिल, पैकेजिंग, और भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री पूरे भारत में प्रसिद्ध है। गया में सीमेंट, स्टोन, फूड यूनिट्स। फिर सवाल उठता है कि बिहार पिछड़ा क्यों रह गया? यह सबसे जरूरी सवाल है। फ्रेट इक्विलेशन पॉलिसी 1992 से 1993, बिहार में कोयला, लोहा, खनिज सब था, लेकिन फैक्ट्रियां जानबूझ के दूसरे राज्यों में लगाई गई। खराब कानून व्यवस्था पुराने दशक की है। 1990 में इंडस्ट्री का पलायन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिजली, सड़क, लॉजिस्टिक, इमेज प्रॉब्लम। बिहार में उद्योग नहीं चलता, जबकि गुजरात भी कभी ऐसा ही था। अब गेम बदल रहा है, नया बिहार। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, बिहार भविष्य की फैक्ट्रियाँ 2025 से 2035। पहले नंबर है फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, मक्का, चावल, लीची, सब्जी, डेयरी, बिहार अगला फूड प्रोसेसिंग हब। दूसरा टेक्सटाइल एंड गारमेंट फैक्ट्रीज, रेडीमेड कपड़े, लेदर, हैंडलूम, लेबर सस्ती प्लस स्किल्ड है। बड़ी कंपनियों की एंट्री, ईवी और ऑटो कंपोनेंट्स यूनिट्स, इलेक्ट्रिक बस बैटरी पैक, वायरिंग डिवाइसेस, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी फैक्ट्री, सोलर पैनल, बायोमास प्लांट, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का। बिहार में आने वाली बड़ी फैक्ट्री है। कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है और कितनी नौकरियां मिलेगी? बिहार में इंडस्ट्री क्यों लौट रही है? पहले यह समझना जरूरी है, क्योंकि जो कंपनियां 30 साल तक बिहार से दूर रही, वो अब बिहार की तरफ क्यों देख रही है? 5 बड़े रीजन। सस्ती और युवा लेबर, बिहार में भारत की सबसे युवा आबादी, 60% से ज़्यादा आबादी वर्किंग एज में है। दिल्ली एनसीआर से 30 से 40% सस्ती लेबर। लैंड कॉस्ट बहुत कम है, गुजरात महाराष्ट्र में जमीन करोड़ रुपए में, जबकि बिहार में औद्योगिक जमीन कई गुना सस्ती है। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, निवेशकों का सबसे बड़ा डर अब काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। केंद्र और राज्य की नई इंडस्ट्री पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत टैक्स छूट, सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लियरेंस, माइग्रेशन रोकने का दबाव। सरकार अब चाहती है कि मजदूर बाहर नहीं, फैक्ट्री बिहार में जाए और मजदूर बिहार में ही काम करे। छठे नंबर पर भविष्य में बिहार में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ लगेगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री सबसे ज़्यादा। क्यों? इसलिए क्योंकि बिहार में चावल, मक्का, गेहूँ, लीची, सब्जी का बड़ा उत्पादक लेकिन 70% कच्चा माल बाहर चला जाता है। क्या क्या फैक्ट्रियाँ आएगी? राइस प्रोसेसिंग प्लांट, मक्का प्रोसेसिंग, लीची पल्प और जूस यूनिट, डेयरी और मिल्क प्रोसेसिंग, रेडी टू ईट फूड। संभावित जिले इसके कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्णिया, बेगूसराय। रोजगार 5 से 7 लाख, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टेक्सटाइल गारमेंट फैक्ट्री, सच्चाई लोग भूल जाते हैं कि भागल सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है। आने वाली यूनिट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, सिलाई और पैकिंग यूनिट, लेदर और फुटवेयर, हैंडलूम, पावरलूम प्लस। संभावित जिले हुए भागलपुर, गया, नालंदा, पटना। ग्रामीण रोजगार खासकर महिलाओं के लिए लाखों अवसर। ईवी एंड ऑटो कंपोनेंट फैक्ट्री, क्यों? इसलिए क्योंकि ईवी बिहार आ रहा है। सरकार की ईवी नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लाएगा इसमें? इलेक्ट्रिक बस बॉडी, बैटरी पैक असेंबली,
वायर हार्डनेस, प्लास्टिक और मेटल पार्ट्स। लोकेशन रहेगा इसका पटना, गया, मुजफ्फरपुर। रोजगार में टेक्निकल प्लस ITI युवाओं के लिए बड़ा मौका। सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट्स, बिहार क्यों इसमें आगे हो सकते हैं? क्योंकि बिजली की बढ़ती मांग, खाली जमीन, केंद्र की ग्रीन एनर्जी नीति, फैक्ट्रियाँ, सोलर पैनल असेंबली, बायोमास प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन, इससे बिजली सस्ती होगी और नई इंडस्ट्री आएगी। इसके बाद बात करते हैं सीमेंट, स्टील और बिल्डिंग मटेरियल। कारण है कि एक्सप्रेसवे, रेलवे, हाउसिंग, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यूनिट्स, सीमेंट ग्राइंडिंग, TMT बार, प्रीफैब, हाउस टाइल्स और सैनिटरी। रोजगार, भारी संख्या में सेमी प्लस स्किल वर्कर्स की जरूरत होगी। इसलिए बिहार में आने वाले इंडस्ट्री जोन प्रमुख क्षेत्र होंगे पटना, गया बेल्ट, बेगूसराय बरौनी बेल्ट, मुजफ्फरपुर हाजीपुर बेल्ट, पूर्णिया कटिहार। यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क प्लस लॉजिस्टिक हब्स बन रहे हैं। कितनी नौकरियां लगेगी? अगले 10 साल में अनुमान है कि डायरेक्ट जॉब 15 से 20 लाख, इनडायरेक्ट जॉब 30 से 40 लाख, यानी कुल मिलाकर 50 लाख से ज़्यादा रोजगार। फिर भी खतरे क्या है? सब सच बोलना जरूरी है। स्किल ट्रेनिंग की कमी है बिहार में, स्थानीय राजनीति की दिक्कत, जमीन अधिग्रहण में प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार सबसे आगे। नहीं सुधरे तो फैक्ट्री आएगी लेकिन टिकेगी नहीं। बिहार अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो वो भारत का अगला इंडस्ट्रियल हब बनेगा या फिर एक और मौका गवा देगा। फैसला सरकार से ज्यादा सिस्टम और जनता के दबाव पर निर्भर करे। लोग अक्सर कहते हैं बिहार में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जरा तथ्यों से तुलना कीजिए। बिहार के पास कच्चा माल, लेबर और जमीन तीनों मौजूद है। कभी सिर्फ ब्रांडिंग, गति और निरंतर नीति की रही। यूपी कैसे आगे निकला और बिहार कहाँ रुका? यूपी ने क्या किया? एक्सप्रेसवे पहले बनाए, इंडस्ट्रियल लैंड बैंक तैयार, बड़े निवेश समिट, लॉ एंड ऑर्डर पर जोर। बिहार ने क्या खोया? इंडस्ट्री की प्राथमिकता खो दी, नीति बदली लेकिन इम्प्लीमेंटेशन धीमा रहा। लेकिन अब बिहार वही रास्ता पकड़ रहा है जो अब बस 10 से 15 साल देर से। कौन सी कंपनियां कब तक आ सकती है? ध्यान दे, सरकारी प्रस्ताव, MOU और सेक्टर ट्रेंड पर आधारित अनुमान है कि 2025 से 2027 तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल यूनिट्स, गारमेंट क्लस्टर, प्लास्टिक और पैकेजिंग। 2027 से 2030 के बीच EV बस बॉडी, ऑटो कंपोनेंट, सोलर असेंबली। 2030 से 2035 के बीच ग्रीन हाइड्रोजन, बड़े लॉजिस्टिक हब, एग्री एक्सपोर्ट पार्क। अगर यही रफ्तार रही तो 2035 तक बिहार का इंडस्ट्रियल मैप बदल सकता है। माइग्रेशन रुकेगा नहीं। सबसे बड़ा सवाल, सच्चाई बिना भावुक हुए, माइग्रेशन एकदम खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे घटेगा कैसे? जब गांव से 50 से 100 किलोमीटर में नौकरी मिली, जब फैक्ट्री में 10 से 12 हज़ार नहीं बल्कि 18 से 20 हज़ार रुपये मिले, जब स्किल ट्रेनिंग सही हो। यही मॉडल तमिलनाडु और गुजरात ने अपनाया था। बिहार के युवाओं के लिए क्या मौका है? अगर आप ITI किए हैं, 10वीं व 12वीं पास है, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिकल जानते हैं, तो आने वाले 5 से 10 साल बिहार छोड़ने की मजबूरी कम होगी। सबसे बड़ा खतरा, अगर ये चीज़ें नहीं सुधरी तो सब फेल हो सकता है। स्किल ट्रेनिंग सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन अधिग्रहण में राजनीति, लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार, नीति बदली लेकिन निरंतर नहीं। आती है भरोसे से और जाती है डर से। बिहार गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ काम करने की क्षमता नहीं है। बिहार गरीब इसलिए रहा क्योंकि यहाँ काम करने का मौका नहीं दिया गया। आज बिहार उस मोड़ पर जहाँ से या तो वो भारत का अगला लेबर इंडस्ट्रियल हब बनेगा या एक और पीढ़ी माइग्रेशन में चली जाएगी। फैसला सिर्फ सरकार नहीं करेगी, सिस्टम, उद्योग और जनता तीनों मिलकर करेंगे। आखिरी लाइन, अगर आपको लगता है कि बिहार को फैक्ट्रियों की नहीं मौकों की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव उसकी शुरुआत जानकारी से होती है। धन्यवाद।